जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1000 लूसेंट जीके के क्वेश्चंस को, जिसमें आज हम लोग 300 क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने आप सभी के लिए दिए थे। जिन्होंने उसको अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लें। और आज हम लोग 300 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। साथ में इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जहाँ जहाँ कर सकते हो वहाँ वहाँ कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं डेली ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आज हम लोग 300 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, वो भी बिना रुके। इसीलिए गाइज आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और इसके पिछले वीडियो को, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस को करा रखा था, जो कि 1000 क्वेश्चंस के सीरीज 1 है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। इसमें हम लोग 300 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज प्लीज बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग को सीधे 300 क्वेश्चंस करना है बिना रुके, बिना देरी किए, तो यहाँ पे मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं नहीं लूँगी। थोड़ा थोड़ा जो मुझे ज़रूरी लगेगा वो मैं आप सभी को बताते चलूँगी क्वेश्चंस के साथ। लेकिन हम लोग लगातार क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि आप सभी को वीडियो के द्वारा ही पूरा क्वेश्चंस आप लोग को याद हो जाए। आप लोगों को कहीं भी फिर से मतलब 1000 क्वेश्चंस एकदम मुंह पे हो हमेशा के लिए, तो 2 से 3 बार जरूर देखें। और इसके बाद और 2 वीडियो आएगी, उसमें आप सभी को 300 क्वेश्चंस और मिलेंगे, जिससे आप सभी की 1000 की क्वेश्चंस की सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मात्र 4 वीडियो में मैं आप सभी को 1000 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज देने वाली हूँ। तो अभी ये दूसरी वीडियो है, 2 वीडियो और आएगी। आप लोग जितनी जल्दी शेयर कीजिएगा, जितनी जल्दी लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा अपने फ्रेंड्स से, मैं और ऐसे ही नए नए वीडियो लाती रहूँगी। जितने आप लोग कमेंट्स करोगे, जैसा वीडियो बोलोगे, मैं वैसे बनाती रहूँगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर के विस्तार के साथ हरियाणा राज्य हमारे इंडिया में सिचुएटेड है। तो अगर हम लोग बात करें हरियाणा की राजधानी का नाम क्या है, तो ये वो हो जाएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की बात आए तो ये पंजाब की भी राजधानी है। ओके गाइस। और अगर हम लोग देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो वो हो जाएगा राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। और सबसे छोटे राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो भी हरियाणा के बारे में है। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो वो हो जाएगा चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है। तो सर्वाधिक यहाँ पे स्थलीय देशों के साथ बोली जा रही है, सर्वाधिक स्थलीय देशों के साथ सीमा लगने वाला देश कौन सा है, तो ये चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर। यहाँ पे बैरोमीटर की बात आ रही है। तो बैरोमीटर के अगर हम लोग बात करें कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये ई टॉर्सेली के द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान का सूचक होता है। अगर तेजी से गिरावट हो बैरोमीटर के यहाँ पे पठन में, तो तूफान का ये सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा थार, जो कि राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, वहां पे काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसके चलते ही दिन रात होता है। ओके। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो हो जाएगी चांदी। और यहाँ पे एल्युमिनियम भी है, जो कि मतलब बिजली की सुचालक होती है, लेकिन चांदी सबसे ज्यादा बिजली का सुचालक है। और आजकल हम लोग चांदी के तार का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि चूंकि
मतलब चांदी चूंकि कॉस्टली मेटल है, यहाँ पे बहुत ही मतलब महंगी है, तो इसीलिए चांदी का प्रयोग न करके एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि घरों में बिजली दौड़ाई जा रही है सरकार के द्वारा। ओके गाइज, अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है, तो वो हो जाएगा सोना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन जो है वो गोबर गैस में पाया जाता है। अगर इसके रासायनिक फॉर्मूला की बात करें, रासायनिक सूत्र, तो वो होता है CH4। तो गाइज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो इसको किसने कहा था, तो इसको कहा था लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है राज्यसभा। अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, तो इसमें जो जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं और वो 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो हो जाएगी देवनागरी। अगर हम लोग संस्कृत भाषा की बात करें तो उसकी भी लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। अगर हम लोग पंजाबी भाषा की बात करें तो उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था जब मैंने 100 क्वेश्चंस को कराया था। ओके गाइस, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी, गुरुमुखी, जिसकी खोज, जिसका आविष्कार किसने किया था, गुरु अंगद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो हो जाएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में, अवधी बोली में, जो कि ये हिंदी भाषा की एक बोली है। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं उदय भानुहंस। उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई, तो आधुनिक खेलों की शुरुआत एथेंस, जो कि यूनान की क्या है, राजधानी है, वहां से हुई थी। और कब हुई थी, तो ये हुई थी 1896 में। ओके, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता, तो हॉकी। हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था, तो ये 1980 में जीता गया था। कहां पे, मॉस्को में। मॉस्को में 1980 में मॉस्को में भारत के द्वारा हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो ये 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ओके गाइस, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान में है, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो ये हुए थे लंदन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो 5। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं टोटल। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ये हो जाएगा माइकल फिलिप्स। जो माइकल फिलिप्स है, जो कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। तो गाइस आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जितने बार में आप सभी को याद हो जाए। ओके गाइस, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो यहाँ पे 2020 की बात हो रही है, तो ये टोक्यो जापान में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पे बैडमिंटन जो है वो साइना नेहवाल के द्वारा खेला जाता है, जो कि 2012 के ओलंपिक खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद स्वामी ने। ओके गाइस, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम जो कि Ca इसका रासायनिक संकेत होता है। ओके, तो इसकी कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे जो होते हैं उसके गुर्दों के द्वारा मानव शरीर में जो यूरिया है उसको रक्त से अलग निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिन्हें भारतीय यहाँ पे एकमात्र जो ये भारतीय जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई का वादन जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये करते हैं। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के यहाँ पे बात हो रही है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री रखा गया है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये है जापान की जुनको तबाई, जो कि विश्व में, यहाँ पे पूरे विश्व में बात हो रही है, पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यहाँ पे पहली महिला कौन थी? तो ये थी जापान की जुनको तबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये यकृत या लीवर, यहाँ पे यकृत को ही लीवर बोलते हैं। तो ये पीलिया जो है ये एक यकृत को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, तो ये पास्कल का नियम हो जाएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम, जिसका संकेत क्या हो जाएगा? Mg, और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो ये 12 है। वही अगर कैल्शियम हम लोगों ने पीछे देखा, तो कैल्शियम की अगर हम लोग बात करें परमाणु संख्या की तो ये हो जाएगा 20, कैल्शियम 20, और मैग्नीशियम का 12 होता है, जो कि इसका खनिज घटक, और यहाँ पे क्लोरोफिल का खनिज घटक है ये मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अगर हम लोग एलपीजी की बात करें तो जो घरों में हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं उसमें सल्फर मिला दिया जाता है, ताकि जब भी अगर गैस लीक हो तो हमें पता चल जाए, क्योंकि सल्फर का गंध जो है वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं होता, मतलब ऐसा वो महकता है कि पता चल जाता है कि गैस लीक हुआ है, तो वो सल्फर ही होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो थे उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अकबर जो है वो अशिक्षित था, तो इसकी जो है आत्मकथा वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, आईने अकबरी जिसका नाम है, क्योंकि ये अशिक्षित था अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अमृतसर जो कि पंजाब में है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो ये गुरु अंगद देव के द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत की गई सिख इतिहास में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे बाद का वेद या सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगर हम लोग वेनसांग की बात करें तो इसे हम लोग यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, वेनसांग। ठीक है गाइज। और ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो ओ रक्त समूह है, ओ, इसे हम लोग सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं, क्योंकि ये सभी रक्त समूह को अपना खून दे सकता है। अगर हम लोग एबी रक्त समूह की बात करें तो ये सर्वग्राही है, यानी ये सभी का खून ले सकता है। जिसका एबी ब्लड ग्रुप है वो सभी का खून ले सकता है, वो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, और एबी का तो खुद वो लेगा ही। ठीक है, तो 4 ये रक्त समूह होते हैं, जिसमें ओ सर्वदाता होता है और एबी सर्वग्राही होता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में टोटल। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है सूर्य के प्रकाश से। और विटामिन डी जब हमें मिलता है तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है गाइज। और यहाँ पे विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिकेट्स नामक बीमारी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग हो जाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। यहाँ पे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 का पावर 5, 10 का घात 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा प्रकाश की गति, लेकिन मीटर प्रति सेकेंड में है ये। और अगर हम लोग बात करें किलोमीटर प्रति सेकेंड में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का संबंध, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं और हिंदी में प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका संबंध यहाँ पे खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, जिसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल की बात करें, जिसको शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल के याद में, तो ये स्थित है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी सिंगापुर में। और किसके द्वारा की गई?
सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है आगे कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है, इनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि 29 अगस्त को है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसको महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को का नारा दिया। ओके गाइस, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये बहुत ही संगीत प्रिय था, क्योंकि वीणा बजाते हुए इसका जो है चित्र इसके सिक्के पर देखने को मिलता है, इसीलिए इसको संगीत प्रिय शासक भी बोलते हैं, और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके गाइस, क्योंकि इसने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा के रोक में सबसे ज्यादा प्रयास किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और आप सभी को बता दो कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सत्य। तो इन्होंने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि सर्वोच्च भारतीय मतलब फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं लगातार आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चंस करा रही हूँ और 300 क्वेश्चंस मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, वो लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो वो हो जाएगा परमवीर चक्र, जो कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता बोलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है?
तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो व्यक्ति है इन्होंने चंद्रमा पर प्रथम मतलब चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट जो है ये प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है, इसे छोड़ा गया था सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, चूंकि अभी चेंज हो गए होंगे। ओके गाइस, तो ये थोड़ी पहले की पीडीएफ है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेगा रोग किसकी कमी के यहाँ पे घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है गाइस, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है वो इंसुलिन स्त्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल जो खेल है उससे है डुरंड कप का संबंध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को यहाँ पे मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है, इसकी राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने शुरू किया था दिल्ली में कुतुब मीनार बनाना, जो कि गुलाम वंश का शासक था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ओके गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। यहाँ पे कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है दक्षेस का मुख्यालय, जो कि नेपाल की राजधानी है। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके गाइस, यहाँ पे अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 7516, ये जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक, जिसको इंग्लिश में मिका बोलते हैं, तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन तो भारत में होता है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था ग्रांड ट्रंक रोड। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ये स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, जिसमें मसूड़े जो है वो खराब हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी को छोड़ के दूध में और सारे विटामिन मौजूद हैं, तो विटामिन सी एक नहीं होता है। विटामिन सी यहाँ पे इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है, यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है। तो अभी देख लीजिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स, जो कि हड्डियों का रोग है और ये बच्चों में ज्यादातर होता है, बच्चों और बूढ़ों में
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, जो कि अगर हम लोग को धूप नहीं लगेगी तो ये रोग जरूर होना ही होना है, तो इसीलिए धूप लेना बहुत ही जरूरी है और धूप में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो अगर हमारा हाथ कटता है तो हमारे खून का थक्का नहीं जमेगा और हमारे शरीर से पूरा खून गिर जाएगा, जिससे हमारी मौत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्विक अम्ल जो है वो विटामिन सी का नाम है, जो कि सिरका में मिलता है, नींबू में मिलता है। जितनी खट्टी चीजें हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में विटामिन ए और विटामिन ई जो है वो घुल जाती है। अगर हम लोग बात करें कि पानी में कौन सी विटामिन घुलती है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा NaCl। NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसाने वाली गैस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के नाम से धोवन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा जिसे बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये जो है वो धोवन सोडा का नाम है, यानी धोने वाला सोडा का। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की रासायनिक नाम है? किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस फिग्मोमैनोमीटर, इसका प्रयोग ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कंप्यूटर की। परमानेंट मेमोरी यानी अस्थाई मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है रैम, RAM, यानी यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये अस्थाई होती है और ये जो रोम है ये अस्थाई होती है, परमानेंट होती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो जो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल, जिसे उदारवादी और उग्रवादी दल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था राजराजा प्रथम चोल ने। तो राजराजा प्रथम जो चोल थे उन्होंने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जो कि तंजौर में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था और ये एकमात्र ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने जो अनपढ़ थे। ओके गाइस। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो यहाँ पे ब्राजील। ऐसे पीछे के भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए वर्ष 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप है वो ब्राजील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2014 के कॉमनवेल्थ खेल जो है वो हुए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा?
मतलब कहाँ आयोजित हुआ था क्रिकेट विश्व कप 2015 का, तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, अभी इसको खत्म कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 370 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा एशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं। भारत भी एशिया महादेश का ही हिस्सा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है और यहाँ पे हैदराबाद में 4 मीनार है। ओके, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में, तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये है वेटिकन सिटी, जो कि सबसे छोटा देश है विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। यहाँ पे स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ी महासागर है। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो ये हो जाएगी सिलवासा। ओके, तो अभी दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को एक कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए हमारे देश में टोटल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो ये जूबा, जो कि 2011 में ये राष्ट्र निर्मित हुआ था दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो योजना आयोग पहले था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो ये अबुल फजल, जो कि आईने अकबरी का लेखक था, जो कि अकबर की आत्मकथा है और अकबर अनपढ़ था जिसके कारण वो नहीं लिख सकता था, इसलिए अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो होपमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, होपमैन कप। नेक्स्ट, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, तो 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत की सबसे पहली फिल्म है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है, तो ये सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है, तो ये सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो 639 पेशियां मानव शरीर में होती हैं और कुल हड्डियां 206 होती हैं। यहाँ पे लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ये 120 दिन का होता है। वही अगर हम लोग बात करें श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो 2 से 4 दिन या 2 से 5 दिन उसका जीवन काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया जो जिसे हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं, तो इसको हम लोग जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो ये है यकृत यानी लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई असम में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई जो कि असम में है वहां पे स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र के लिए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से है। अगर नीली क्रांति की बात हो रही है तो वो यहाँ पे मछली से है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन जो है वो सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय जो कि 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था, तो उस समय प्रथम आपातकाल की घोषणा हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हैदराबाद। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में आया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो वो था मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो वो है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये 1893 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था जो कि शिकागो में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां अंधाधुंध बरसा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ जो है वो प्रथम कंप्यूटर का नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वो है ऋग्वेद में जो कि सबसे पुराना वेद है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में अधिकतर पाचन क्रिया संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने जो कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन पर काम करता है बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की जो कोमल पत्तियां होती है उस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, 300 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग और 300 क्वेश्चंस करेंगे और उसके अगले वीडियो में और 300 क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ ही हमारा 1000 की सीरीज सिर्फ 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से, साथ में ही और ही अधिक जानकारी के साथ मैं आप सभी को बताते चल रही हूँ। तो वीडियो आप सभी को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके पिछले वाले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।